अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज हरीश पर नजर मगर दूसरे जावी से मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहाँ पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक। अवामी मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर आपको देंगे, जुर्म दास्तान, शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं, ये सब आपको यहाँ पर बात की जाएगी। आज की बड़ी खबरों के हवाले से और बड़ी खबरों में बताएं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो पाकिस्तान सऊदिया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आज बात की जाएगी फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट मजाक है, वज़ीर दिफा का बयान सामने आ चुका है और बात की जाएगी महंगाई के हवाले से। चिकन गरीब के किचन में ना आ सका, पोल्ट्री माफिया का हुकूमत को खुला चैलेंज। तो सबसे पहले बात करते हैं, शहबाज पीर ने मुल्क की मईशत को संवारने की ठान ली है। पाक सऊदिया ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मईशत की बहाली के लिए सऊदिया पाकिस्तान में सरमाकारी करने को तैयार है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी से गुर्बत और महंगाई में कमी की तवक्को है। उधर सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बाद सऊदी नायब वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान पहुंच गए। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने अमरीका में वर्ल्ड बैंक एशियाई तरक्याती बैंक के सदूर से मुलाकातें की हैं। वर्ल्ड बैंक ने 10 साला रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान पर इत्तेफाक किया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के इलाकाई नायब सदर ने खसूसी सरमाकारी कौंसिल से इकदाम को सराहा है। पाकिस्तानी मईशत के लिए सऊदी वफ्द का दौरा किस हद तक ये मौसर रहेगा और इस दौरे से क्या फायदा पहुंचेगा, ये बात करने के लिए तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदा खसूसी और माहिर मईशत डॉक्टर कैस असलम से भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तारिक अजीज हमारे साथ हैं। तारिक अजीज, पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। सऊदी वज़ीर दिफा का दौरा पाकिस्तान किस हद तक कामयाब रहा और क्या वज़ीर खजाना अपने दौरे अमरीका के अहदाफ हासिल कर सकेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको इससे पहले एक और गुड न्यूज़ ये दे दूं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है कल से पाकिस्तान के रिकॉर्ड सतह पे बुलंद पे पहुंच गई है। एक बड़ा गुड साइन है पाकिस्तान की कि किसी भी मुल्क की मईशत को हम जो है पैमाइश के लिए जो होता है इंडिकेटर होता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। कल से स्टॉक एक्सचेंज का जो है रिकॉर्ड पॉइंट 17,000 पॉइंट का इजाफा हुआ है। अब आते हैं कि सऊदी अरब का जो विज़िट हुआ है, सऊदी हाई लेवल डेलीगेशन का विज़िट हुआ है, ये बहुत ही इसका मस्बत रहा, पॉजिटिव रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात जो हमेशा से बहुत अच्छे थे, इस विज़िट के बाद मज़ीद दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ है, जिसका यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। $5 मिलियन की फौरी तौर पर जो है वो इन्वेस्टमेंट का सऊदी अरब ने यकीन दहानी कराई है, जिसमें रेकोडेक का मनसूबा बहुत बड़ा मनसूबा है और इसके अलावा गवादे में एक ऑयल रिफाइनरी लगाने का है। और ये दो बड़े मनसूबों के अलावा जो FIC के दरमियान जो है उसके तहत एग्रीकल्चर के ऊपर मादनियात, एग्रीकल्चर, IT इसमें भी सऊदी अरब ने इन्वेस्टमेंट का जो है दिलचस्पी का इज़हार किया है। तो पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी है। और मौजूदा हुकूमत जब से इक़्तिदार में आई है तो इनका 1 पॉइंट एजेंडा जो है इकानमी की बहाली है, उसके तरफ बड़े मस्बत इक़दाम किए गए हैं, जिसके यकीनन अच्छे नतीजे सामने आएंगे। और इसके दूसरा जो पहलू है, ये पाकिस्तान का आज जो विज़िट दो दिन का विज़िट था, सऊदी डेलीगेशन वापस गया है, तो आज ही उनके डिफेंस मिनिस्टर जो है मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला आ गए हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए, जब किसी भी मुल्क के लिए जो है बैरूनी लोगों का इतना विज़िट आना जाना ये दौरे होते हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए गुड साइन होते हैं कि आम आदमी को भी होप मिलती है। तो ये विज़िट भी उनकी आर्मी चीफ से यकीनन कल मुलाकात होगी। कल जो है जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा वो आर्मी चीफ से मिल के गए हैं। तो ये सब मुलाकातें जो हैं और ये मेल मुलाकातें जो है एजेंडा, इसका 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कैसे निकाला जाएगा। तो इसके साथ ही जो है मतलब कि पाकिस्तान को इसका फायदा होने वाला है। तारिक अजीज आप साथ ही रहेगा। डॉक्टर कैस असलम माहिर मईशत भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैस साहब, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर कैस असलम साहब, बताइएगा सऊदी सरमाकारी और IMF का कर्ज पाकिस्तानी मईशत को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है कि गुर्बत और महंगाई कम हो जाएगी? सऊदी वज़ीर दिफा भी पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, क्या पाकिस्तान और सऊदी दिफाई मैदान में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखें, बात यह है कि जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की का तल्लुक है, ये अच्छी बात है। मगर ये बात जो आपके रिपोर्टर कह रहे थे उसमें थोड़ी सी जिसको कहते हैं मुबालगा आराई है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को 4-5 साल लगते हैं, चीज़ें बनती हैं, फिर चीज़ें चलती हैं। मगर वो ज़रूरी है क्योंकि वो आपके वो जो प्रोजेक्ट्स आप चाहते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए,
जो बात आपने मुझसे पूछी है, हाँ, इकोनॉमी जो है वो 1.8-1.5 के दरमियान अब करेगी, जिसको कहते हैं तरक्की। अभी तो 1.2 है शायद। दूसरी बात यह है कि IMF का जो आपने कहा, IMF का कर्ज जो है वो दो मुख्तलिफ बातें करता है। और एक तरफ वो सऊदी अरब और UAE और ऐसे ममालिक को एक कॉन्फिडेंस देता है कि अब हम ने हाथ रखा है इस मुल्क पे, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो गबन नहीं होगा, जो पहले पैसे खा लिए जाया करते थे। दूसरी तरफ जो महंगाई की बात है, वहाँ IMF जो है बिल्कुल और ना ये इन्वेस्टमेंट महंगाई को कम करेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो रेकॉर्डिक में आ रही है। आपकी महंगाई जो है वो फूड इन्फ्लेशन में है, वो एग्रीकल्चर में है, आपके इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं हो रही। तो ये दो मुख्तलिफ बातें हैं। मतलब आम आदमी को फायदा नहीं पहुंचने वाला। नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। मगर ये बात ये सही है कि अगर इंडस्ट्री, आपका लोकल इन्वेस्टर जो है वो इंडस्ट्री में इसकी वजह से, और वो जो स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं उसकी वजह से इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो फिर जॉब क्रिएशन होगी, फिर आम आदमी को जो है फायदा होना शुरू होगा। ये बहुत जरूरी है कि लिंक करें आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लोकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के साथ, तो चीजें चलना शुरू हो जाएंगी। मुझे इस गवर्नमेंट की अभी तक माशी पॉलिसी नजर नहीं आई, शायद बजट के पास नजर आए, तो फिर तो मैं कह सकता हूँ ना जी कि इनकी डायरेक्शन एग्रीकल्चर में है, इंडस्ट्री में है, स्मॉल बिजनेसेस में है, स्मॉल फार्मर्स में है, फूड सिक्योरिटी में है, तो मैं आपको कह सकता हूँ। मगर जब पॉलिसी सिर्फ इतनी है कि सऊदी अरब से पैसा आ जाए, ये 5 बिलियन जो थे, ये जो PDM की पहली हुकूमत थी आज से साल 1.5 साल पहले, उनको प्रॉमिस किए गए थे। आज आपने मिन्नतें करके कहा कि जी इन्वेस्ट कर लीजिए। बीच में एक मखलूत हुकूमत भी आई। असल तो वो इलेक्शन देख रहे थे कि आपकी डेमोक्रेसी कितनी स्ट्रांग है। तो मेरा ख्याल है, बाकी एक और बात जो की आपके नुमाइंदे ने, बड़ी इम्पोर्टेंट है कि सऊदीज जो हैं डिफेंस में आपके साथ इंटरेस्टेड हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्ट्रेंथन करेगी आपकी डिफेंस इंडस्ट्री को भी और आपकी रीजनल सिक्योरिटी को भी। तो क्या लगता है आपको दिफाई मैदान में अहम मुआहदे होने जा रहे हैं? वो मेरा ख्याल है कि होंगे। नहीं जी, एक मुआहदा तो हो गया हुआ है जो आपको शायद नहीं पता, वो है टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान की जॉइंट प्रोडक्शन। ये शायद पैसे उसके लिए आ रहे हैं कि जो नेटो के तरह के असला है उसका टर्की बताएगा, सऊदी अरब पैसे देगा और पाकिस्तान के अंदर वो बनेंगे। तो वो बड़ा पॉजिटिव बात है कि आपको इंटरनेशनल लेवल की डिफेंस जो है वो भी मिल जाएगी और पैसे भी आ जाएंगे और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो उसको मैं देख रहा हूँ कि वो शायद आपकी डायरेक्शन ठीक कर दे। मगर जब तक आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट टूरिज्म और एग्रीकल्चर में नहीं आती, चीजें उस लेवल पे नहीं जाती जिस लेवल। ठीक है डॉक्टर साहब, तारिक अजीज भी साथ मौजूद है, नुमाइंदा खसूसी, उनसे भी जान लेते। तारिक अजीज, आपने डॉक्टर साहब की तमाम गुफ्तगू मुलाहिजा की होगी, आपको क्या लगता है? जी, मैं एक नया पहलू इस जो है इस विजिट का, सऊदी विजिट का एक नया पहलू ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो PTI की गवर्नमेंट थी 3.5 साल में, उसमें पाकिस्तान और सऊदी के ताल्लुकात कम तर सतह पर चले गए थे। तो ये एक इटसेल्फ ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ पे न सिर्फ बहाल हुए हैं बल्कि रिकॉर्ड सतह के ऊपर आ गए हैं। और सऊदी अरब ने जो है फौरी तौर पे $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का जो है उन्होंने दिलचस्पी का इज़हार किया है। तो ये एक अलग से गुड न्यूज़ है। और बाकी जो जिन्होंने कहा कि महंगाई कम नहीं होगी, महंगाई फौरी तौर पे गच्चे कम नहीं होगी, लेकिन CPEC पार्ट 2 भी अभी जो है वो लॉन्च हो गया है और सऊदी इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें एक बहुत बड़ी जो जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगे, रोज़गार होगा। तो यकीनन जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है गुर्बत का लेवल है वो बेहतर भी होगा, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और महंगाई भी यकीनन उनकी कुव्वत ख़रीद में इजाफा होगा, तो लोगों की तरफ खुशहाली की तरफ होगा। इसके अलावा जो है उम्मीद कर सकते हैं तारिक अजीज के लोगों के लिए खुशहाली पैदा हो और लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खसूसी तारिक अजीज, और हमारे साथ माहिर मैशे डॉक्टर कैस असलम साहब अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे।
आगे बढ़ते हुए बात करें, वजीर दिफा ने फैसलाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट को मजाक करार दे दिया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत को यह रिपोर्ट मुस्तरद कर देनी चाहिए। इस रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं, ये मुस्तनद है, ना ही काबिल भरोसा। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को कमीशन के सामने पेश ही नहीं किया। कमीशन के सामने पेश हुआ तो लगा ये तो बिल्कुल संजीदा नहीं है। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फैसलाबाद धरना कमीशन ने सही नताइज पर पहुंचने की कोशिश की ही नहीं है। फैसलाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट में साबिक डीजी ISI फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई और दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ है कि ये रिपोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में जमा ही नहीं करवाई गई। काबीना की मंजूरी के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा होगी। आगे बढ़ते हुए बात करें, जद्दा से पाकिस्तान आने वाली निजी एयरलाइन के हवाले से उम्रा ज़ायरीन को दुबई में बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। पाकिस्तानी मुसाफिरों का दुबई एयरपोर्ट पर एयरलाइन इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। 200 से ज़ायद ज़ायरीन कई घंटे से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ज्यादातर फैसलाबाद और कराची के रिहायशी शामिल हैं, बच्चे भी हमरा हैं। बताते चले पाकिस्तानी मुसाफिर फंस गए हैं। 200 से ज़ायद ज़ायरीन कई घंटे से दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। शौकत वटू हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत वटू बताएगा, 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, उम्रा ज़ायरीन अभी तक दुबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, क्या वजह सामने आई है? जी बिल्कुल, वहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना, वो कह रहे हैं कि हमें जो निजी एयरलाइन थी वो वहाँ पर छोड़कर जो वहाँ से रवाना हो चुकी है, लेकिन उनको अगला लाया अमल ही नहीं बताया गया कि उनको नेक्स्ट जो है वो कौन सी फ्लाइट मिलेगी या वो किस तरह से जो है वो फैसलाबाद पहुँचेंगे या पाकिस्तान पहुँचेंगे या पाकिस्तान के दूसरे शहर में पहुँचेंगे, और जिसकी वजह से वो उन ज़ायरीन को तरह तरह की मुश्किलात का सामना है। और ये थोड़े बहुत भी ज़ायरीन नहीं है, इनकी तादाद जो है वो 200 से ज़ायद है, जो कई घंटों से वहां पर जो है वो सिर्फ इसी इंतजार में है कि कब उनको जो है वो एयरलाइन की तरफ से कोई जवाब मसूल हो कि वो उनको कौन सी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान जो है वो रवाना किया जाएगा। ठीक है, मुसाफिर अभी तक फंसे हुए हैं और तमाम तर इंतजाम देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए शौकत वटू। और यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। पीटीआई के रहनुमा रावलपिंडी में इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं ट्रस्टी का किसी केस से लेना देना होता है, और इनके अपने गवाहों ने एडमिट किया है कि न खान साहब की वजह से स्टेट का लॉस हुआ है, न खान साहब की वजह से उनका कोई फ़ायदा हुआ है इस केस और इस प्रोसीडिंग से और इसके सब्जेक्ट मैटर से। जो गवाह आ रहे हैं, ये इस घबराहट से कि अवाम को पता चलेगा कि ये एक बेसलेस केस है, ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है, इनकी कोशिश है कि मीडिया को दूर कर ले। ये गैर कानूनी ट्रायल हुआ है, आज हम इसको भी अदालत के सामने रखेंगे और हम इसकी बड़ी मजम्मत करते हैं। आज खान साहब ने, जज साहब जब उठ गए तो ज़ोर से बात करते हुए मीडिया को अपने पैगामात दिए। आज खान साहब ने फिर मीडिया को बहावल नगर वाले वाक़या पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। ये इस बात के सबूत है कि इस मुल्क में अब जंगल का कानून है। जंगल एक बादशाह जो चाहता है, जैसे चाहता है, वो अपने कानून के मुताबिक जुल्म भी करता है, माफियाँ भी दिलवाता है। हम उनको रिमाइंड कराते हैं कि पुलिस ने जिससे माफ़ी मांगी, जब पीटीआई के वर्कर और सपोर्टरों को रोका गया, इनके घरों में जाया गया, इमरान खान साहब के घर पे जब दावा बोला गया, जब दरवाजे तोड़े गए, पासपोर्ट और चेक बुक को चोरी किया गया, दूसरी घर की औरतों को बगैर औरतों की पुलिस के साथ घर में एंट्री की गई, उस पर किसी ने अपॉलॉजी नहीं की। हम अदलिया के सामने भी यही तहफ़्फ़ुज़ात हमने रखे, अदलिया की तरफ से भी खातिर ख्वाह कोई रिलीफ नहीं मिला। आज भी हमारे पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट से हम इस्तदा पे इस्तदा कर रहे हैं, गुज़श्ता 3 महीनों से मुसलसल इस्तदा कर रहे हैं। पहले इस्तदा करते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड दो, इलेक्शन में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट कराने के लिए इक़दाम करो, रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से ले लो, उसमें ताख़ीर हुई। अब हम रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे केसेस समाअत के लिए लगाओ। हम अदालत से दोबारा अपील कर रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से रिलेटेड मसला बहुत अहम है, उस पे भी मेहरबानी करके बेंच बना करके उसकी प्रोसीडिंग करो।
वो रिजर्व सीट रिलेटेड हमारी पिटीशन अभी तक सुनवाई के लिए फिक्स नहीं हुई है। आज खान साहब ने खुद अदालत से रिक्वेस्ट की है बीबी के सेहत के बारे में और इस खदशे के पेश नज़र कि उनको जहर दिया गया है, उनको हार्पिक दिया गया है। जज साहब ने आज ऑर्डर किया है कि शौकत खानम के डॉक्टर के मौजूदगी में बीबी के कल 12 बजे टेस्ट भी होंगे और इसका फिज़िकल मुआयना भी होगा। और शौकत खानम का डॉक्टर आसिम साहब आग इस्लामाबाद के जिस हॉस्पिटल से कहेंगे वहाँ से उनके टेस्ट भी होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस पे अमल दरामद होगा। हम अदलिया से दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने हकामात को ज़रूर इन्फोर्स करवाओ। जी प्लीज। ये है कि क्वेश्चन में हो रहे हैं, बिहाइंड द सीन कुछ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानब जो स्टेटमेंट्स जो बानी पीटीआई की हमने देखी गुज़श्ता समाज में भी आज भी इस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने बराह रास्त जो एक मुत्तफिक है। देखिए जी, हारून साहब ने दो बातें की हैं जो बहुत अहम है। उनका कहना यह है कि आने वाले दिनों में जो इंटरनेशनल मार्केट है वो और बढ़ेगी, तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान में जो सोना है वो ये 2.5 लाख को क्रॉस करके हो सकता है 2.25 लाख और 3 लाख तक पहुंच जाए। लेकिन जहां तक सट्टेबाजी वाली इन्होंने बात की है, सट्टेबाजी पर मेरी हारून साहब से कई बार जो है बातचीत हुई है और इन्होंने तो एक वक्त में खुद भी जो अपनी सदारत तक छोड़ने का फैसला कर लिया था, क्योंकि सट्टाबाजी जो है वो कंट्रोल नहीं आ रही थी। इस वक्त जो मामला है, इंटरनेशनल बाजार बढ़ रहा है, तहम जो ये बात कर रहे हैं, जो मेरा भी इनसे सवाल है, क्या इतनी बड़ी तादाद में जो रेट बढ़ रहा है मुकामी तौर पर भी, तो क्या ये इसका कोई चेक एंड बैलेंस रखा गया है? किस तरह रेट बढ़ाया जा रहा है? तकरीबन मैंने आपको जैसे बताया कि गुज़श्ता एक महीने के अंदर 2,26,000 से 2,51,000 हो गया है और पिछले महीने इन दिनों में $2,170 जो था वो इंटरनेशनल बाजार था और आज इसका रेट 2400 है, तकरीबन $380-90 के करीब बढ़ा है। तो अगर यही सूरत रहती है, उन्होंने जैसे खुद भी कहा कि मुकामी मार्केट नहीं चल रही, आप अंदाजा इस बात से लगाएं कि जो मुकामी परचेजिंग है वो ना होने के बराबर है, जैसे हाजी हारून रशीद चांद साहब कह रहे हैं, और मुकामी बाइंग ना होने के बावजूद भी इस कदर रेट बढ़ रहा है। आप सोचेंगे अगर मुकामी बाइंग हो रही हो तो इसकी रेट में किस कदर इजाफा होगा। तो क्या हाजी साहब ये बताइए कि जो इस वक्त सट्टा माफिया है वो मुकम्मल तौर पर रुक गई है या अभी भी जारी है इस वक्त बाजार के अंदर? ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिम मुनीर में तफसीलन हमें अपडेट किया। हारून चांद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय देने के लिए। मगरिबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर में सैलाब के बायस सूरत हाल संगीन हो गई। सरबंदन में सैलाबी पानी से कच्चे मकानात गिरने का खदशा। गवादर शहर के मुतअद्दिद इलाकों के घरों में पानी दाखिल हो गया। निकासियाब का मुनासिब इंतजाम न होने से लोगों को मुश्किलात का सामना। महकमा मौसमियात ने 17 से 19 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान में शदीद बारिशों की पेशगोई करती है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे कोयटा से हमाद अली। हमाद अली, बताइएगा सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में जो है खलीजी रियासतों के बाद बलूचिस्तान के अंदर एक नया ताकतवर सिस्टम जो है बारिश का दाखिल हो गया, जो कि 17 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। इसी के साथ बलूचिस्तान भर में जो है तमाम अदारों को जो है हाई अलर्ट रहने की हिदायत भी कर दी गई है। बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में जो है नालों में जो है नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। इसी के साथ जो है गुज़िश्ता शब से जो है बलूचिस्तान के ज़िला गवादर में बारिश का जो सिलसिला जारी है, जिससे नदी नालों में तुग़यानी और रोडों पर पानी जो है नालियों का बह रहा है, घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। न्यूज़ ने मौलाना हिदायतुर्रहमान से जो है इस हवाले से बात की, तो एमपीए मौलाना हिदायतुर्रहमान ने जो है न्यूज़ को बताते हुए उनका ये कहना था कि गवादर में जो है 4-4 फुट पानी रोडों पर पड़ा हुआ है, लोग जो है घरों से बाहर निकल आए हैं और इसी के साथ जो है अभी तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी न हो सकी हैं गवादर में। गुज़िश्ता स्पेल में उन्होंने बताया कि जो गवादर था वो पसनी और दीगर जो कुछ अजला थे वो मुतासिर हुए थे, जबकि इसमें नए स्पेल में ये बताया जा रहा है उनका ये कहना था कि पसनी और माड़ा में भी जो है पानी बारिश के बायस पानी रोडों पर और घरों में जमा हो गया है। लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतअद्दिद इलाकों में जो है नदी नालों में तुग़यानी का शदीद खदशा है। तमाम अदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। जी जारी करते हैं, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
खेल के मैदान से खबर शामिल करें। आसलान शाह हॉकी टूर्नामेंट कराची के बाद इस्लामाबाद में भी कौमी खिलाड़ियों के कैंप का आगाज हो गया। कौमी हॉकी खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद में जारी तरबियती कैंप में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान हॉकी टीम के 20 से ज्यादा सीनियर्स समेत जूनियर्स टीम के खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद में आज रिपोर्ट किया है। मेटा की ज़ेरे मलकियत व्हाट्सएप में चैट्स के लिए एक बेहतरीन फीचर चैट फिल्टर्स मुतारिफ करवा दिया गया है। व्हाट्सएप की जानिब से दिलचस्प फीचर चैट फिल्टर्स मुतारिफ करवाया गया जो कि सारिफिन को चैट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद मुहैया करेगा। व्हाट्सएप में ऑल ऑप्शन पर क्लिक करने पर सारिफिन तमाम चैट्स होम फीड पर नजर आएंगे, जबकि उन रीड ऑप्शंस का इंतखाब करने पर सिर्फ वो चैट्स नजर आएंगी जिनको सारिफिन ने नहीं पढ़ा होगा, जबकि ग्रुप फिल्टर पर क्लिक करने से सिर्फ ग्रुप चैट्स को देखना मुमकिन होगा। और यहां पर एक ब्रेक शामिल करेंगे। खबर शामिल करें। पार्टी सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नून लीग में पार्टी और हुकूमती ओहदे अलग करने की बाज़गश्त। सेनेटर इरफान सदीकी ने नून लीग में बड़ी तब्दीली की खबर दे दी। कहा कि नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालेंगे। शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि पार्टी को दे सकें। वज़ीर आज़म मईशत की बहाली के उमूर में भी बहुत मसरूफ हैं। राय यही है कि पार्टी और हुकूमत के ओहदे अलग कर दिए जाएं। नवाज शरीफ तमाम मुकदमात से बरी हो चुके हैं। हाई कोर्ट जजेस केस में नवाज शरीफ के फरीक बनने की खबरें बेबुनियाद हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार फवाद अहमद साहब। फवाद साहब, सेनेटर इरफान सदीकी के बयान के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ से सदर का ओहदा वापस ले लिया जाएगा। आपको क्या लगता है, नवाज शरीफ साहब को मुस्तकबिल में सियासत में पूरी तरह से मुतहर्रिक होता देख रहे हैं आप? जी, दो तीन चीजें इससे क्लियर होती हैं। एक तो ये अफवाह बाज़गश कर रही थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ शायद 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वापस लंदन चले जाएंगे और वहां पर अपना इलाज मुकम्मल करेंगे और फिर वहीं पर रहेंगे। सियासत से शायद वो आउट हो चुके हैं या दस्तबरदार हो जाएंगे, क्योंकि सियासत में जो उनको कामयाबी दरकार थी कि जिसके नतीजे में वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनते, वो 2024 के इलेक्शन के नतीजे में उन्हें नहीं मिल सकी। ये तो बड़ा एक आसान सा खुलिया है, जिसके बाद बहुत सी बातें होती रही है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बाद अब सियासत में रास्ते बहुत थोड़े हैं और बेहतर यही है कि वो जाके आराम से बैठे अपने भाई को हुकूमत करने दें और इस तरीके से मरियम नवाज साहिबा को सपोर्ट करते रहे अपने पुराने साथियों के जरिए। और मरियम नवाज साहिबा जो है वो फिर आगे उनकी लगेजी को, उनकी वरासत को लेकर चले और फिर पंजाब की हुकूमत के जरिए फिर वो फेडरल, उसके बाद जिस तरह से मियां नवाज शरीफ का पूरा करियर था इस तरीके से वो उसको आगे लेकर चले। इस हवाले से आपने देखा कि खानदानी तौर पर भी जो है वो मरियम नवाज साहिबा आगे आ गई। वो सीएम की उम्मीदवार थी। शहबाज शरीफ साहब के जो दोनों फर्जंद हैं, सलमान और हमजा, वो भी मंजर आम पर नजर नहीं आ रहे। अब तमाम सूरत हाल सबके सामने थी, जिसमें कयास आ रही ये थी कि अब शहबाज ग्रुप चूंकि आ चुका है, मरियम नवाज के वफाक में आने में कुछ टाइम है, वो ट्रेनिंग हासिल कर रही हैं, वो पंजाब में तजर्बाती तौर पर सीएम रहेंगे, उसके बाद आगे मतलब एक लंबी एक कहानी नजर आ रही थी। लेकिन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये फैसला जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी के जरिए हमें मालूम हुआ है कि पार्टी के ओहदे अलग कर दिए जाएंगे, इसका मतलब ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ड्राइविंग सीट के ऊपर अब भी मौजूद होंगे। अगर आपको याद हो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जब हम बात करते हैं तो माजी में हम देखें कि आसिफ जरदारी साहब बेनजीर भुट्टो साहिबा के इंतकाल के बाद, शहादत के बाद सदर पाकिस्तान बन गए थे और यूसुफ रजा गिलानी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे। लेकिन हकीकी तौर पर, अमली तौर पर अगर किसी का होल्ड था या कोई हुकूमत को चला रहा था तो वो आसिफ जरदारी साहब थे, जो बैठे तो ऐवान सदर के अंदर थे, लेकिन ऐवान वज़ीर-ए-आज़म और उसके बाद हुकूमत के एग्जीक्यूटिव के जो फैसले थे उसमें भी बड़ी हद तक आसिफ जरदारी साहब का एक रोल होता था। यहाँ पर भी अब यही महसूस होता है कि जब पार्टी की आदत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने हाथ में रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि अब वो हुकूमत के मुख्तलिफ मामलात के अंदर वज़रा किन लोगों को होना चाहिए, हुकूमत की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पंजाब में हुकूमत कैसे चलेगी, फेडरल में हुकूमत कैसे चलेगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कौन से फैसले करने चाहिए, ये तमाम पॉलिसी गाइडलाइन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ देंगे और वो पाकिस्तान की सियासत में फाल नजर आएंगे। इस हवाले से अगर हम देखें कि ये अफवाह भी दम तोड़ गई कि मियां नवाज शरीफ शायद वतन वापस चले जाएंगे, वतन से जो है वो लंदन वापस चले जाएंगे, इसका मतलब वो यहीं रहेंगे, पार्टी की क़यादत करेंगे, शहबाज शरीफ हुकूमत को मुख्तलिफ अंदाज से सपोर्ट करेंगे,
उनकी हुकूमत के अंदर जो वो हिस्सेदार बनेंगे। पार्टी और हुकूमत जब अलग हो जाएगी तो फिर पार्टी की राय बहरहाल हुकूमत के ऊपर कहीं ना कहीं असरअंदाज होगी। मरियम नवाज साहबा की भी पूरी सपोर्ट के अंदर पार्टी खड़ी होगी और शहबाज शरीफ साहब को भी वक्तन फवक्तन बिल्कुल फ्री हैंड नहीं होगा, बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अपने फैसलों के जरिए शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के अंदर शराकतदार होंगे। तो ये मुस्तकबिल का मंजरनामा नजर आता है। अगर इसी तरीके से होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहते हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर मुस्लिम लीग नून बन जाते हैं, जैसा माजी में वो सदर मुस्लिम लीग नून थे और अपने फैसले के नतीजे में उनको जो है वो सदारत से हटाया गया था, तो अब सूरत हाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए वैसे ही बनती जा रही है कि जैसे जो है वो जरदारी साहब के लिए थी कि वो एग्जीक्यूटिव के हिस्सेदार नहीं थे लेकिन एग्जीक्यूटिव को चलाते थे ऐवान सदर में बैठ के। तो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा में बैठकर जो है वो ऐवान वज़ीर-ए-आज़म और पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ फैसले करेंगे। इसकी एक और मिसाल भी अगर आप देखें, गुज़िश्ता रोज जो है वो नवाज शरीफ एक तंदूर के ऊपर पहुंचे और वहां पर उन्होंने रोटी की कीमत के हवाले से पूछा और रोटी के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ उनकी वीडियोस नजर आई। इसका मतलब यह है कि उन्होंने अब घर से पाँव बाहर निकालने का फैसला कर लिया है। वो आराम से जिस तरह से खामोशी से बैठे हुए थे, शायद आने वाले दिनों के अंदर उनकी फालियत मुख्तलिफ अंदाज में नजर आएगी। कहीं पर वो मरियम नवाज साहबा के साथ निकले नजर आएंगे और हो सकता है किसी जगह पर वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नजर आए। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सियासत में आने वाले दिनों के अंदर एक्टिव नजर आ रहे हैं और इरफान सिद्दीकी साहब का ये इंटरव्यू इस बात की दलील है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज नहीं तो कल आपको मंजरनामे के ऊपर नजर आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे। आगे बढ़ते हुए बात करें, बीआरटी पेशावर में अरबों रुपए की माली बेसाख्तगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांस पेशावर में 13 अरब रुपए के अखराजात तकनीकी मंजूरी के बगैर किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर में। आपको बताएं कि बीआरटी पेशावर के हवाले से ट्रांस पेशावर में 13 अरब रुपए के अखराजात तकनीकी मंजूरी के बगैर किए गए हैं और तनख्वाहों वाला अलाउंसेस की मद में 7 करोड़ 70 लाख की गैर ज़रूरी अदायगियाँ भी की गई हैं। सब्सिडी के बावजूद मनसूबे में बिला जवाज़ अखराजात और दीगर बेकायदगियों की निशानदही भी की गई है। बीआरटी पेशावर में अरबों की माली बेसाख्तगियाँ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ चुके हैं। जनरल हस्पताल लाहौर में अद्वियात के हवाले से आपको हम खबर दें कि अद्वियात चोरी में मुलविस अफराद को नवाजने का इंकशाफ हुआ है। अद्वियात चोरी के सिलसिले में इंक्वायरी भुगतने वाले मुलाजिम को ही अस्पताल इमरजेंसी के स्टोर में इंचार्ज लगा दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मोहसिन अलवी से जानते हैं। मोहसिन अलवी, इंकशाफात सामने आए हैं, क्या तफसीलात हैं? वज़ीर-ए-सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ी की जानिब से अस्पतालों के अंदर अद्वियात चोरी करने वाले मुलाज़िमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर दर्जनों ऐसे अफराद जो कि मुख्तलिफ स्टोरों के अंदर अस्पतालों के अंदर अद्वियात चोरी में मुलविस थे, उनको न सिर्फ उनके ओहदों से हटाया गया बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम भी दिए गए हैं। लाहौर के जनरल अस्पताल, जिना अस्पताल, गंगाराम, मेऊ और दीगर अस्पतालों के अंदर दर्जनों ऐसे मुलाज़िमीन जो है उनको उनके ओहदों से हटाया गया है, जबकि दूसरी जानिब जनरल अस्पताल इंतज़ामिया वज़ीर सेहत के इन इक़दामात के बिल्कुल बरक्स अपने तौर पर इक़दामात करती दिखाई देती है। जनरल अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐसे मुलाजिम को जो 2020 के अंदर अद्वियात चोरी के मामले में इंक्वायरी के अंदर गिल्टी साबित हो चुका, एक इंक्वायरी कमेटी आला सतह की बनाई गई जिसको ये कहा गया कि इनसे अद्वियात चोरी जो रिकवर की जाए। अब दोबारा से जनरल अस्पताल इंतज़ामिया ने ऐसी सूरत हाल में जब अद्वियात चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं तो उसी शख्स को दोबारा से जनरल अस्पताल की मेन एमरजेंसी जो कि जहाँ पर एक बड़ा मेडिसिन स्टोर है उसके इंचार्ज के तौर पर जो मुलाजिम है मोहम्मद इसाक, उसको तैनात कर दिया गया है, जो कि वज़ीर सेहत पंजाब के अद्वियात चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन के हवाले से सवालिया निशान है। बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं कि एक तरफ तो वज़ीर सेहत सख्त इक़दामात उठा रहे हैं अद्वियात चोरों के खिलाफ, बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब जनरल अस्पताल इंतज़ामिया अपनी मर्जी करते हुए ऐसे ही लोगों को मेडिसिन स्टोर जो है उनके ऊपर तैनात कर रही है जो कि पहले भी अद्वियात चोरी में मुलविस रह चुके हैं। तो अस्पताल इंतज़ामिया की इस कार्रवाई के बाद जो बहुत सारे लोग हैं उनके अंदर ये तशवीश पाई जाती है कि वज़ीर सेहत पंजाब जो है उनके इक़दाम जो है उनको हवा में उड़ाया जा रहा है और जो मौसर मुहिम वो अद्वियात चोरी के खिलाफ चला रहे हैं उसको जो है नादनिस्ता तौर के ऊपर जो है गैर मौसर करने की कोशिश की जा रही है।
गुजरावाला दहशतगर्दी अदालत में सानह 9 मई केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक MBA कलीमुल्लाह समेत 9 मुलजिमों की अबूरी जमानतें खारिज कर दी हैं। अदालत का 9 मई वाक़े में मुलविस मुलजिमों की गिरफ्तारी का हुक्म अदालत ने अबूरी जमानतें अदम हाजिरी की बिना पर खारिज कर दी। 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। 4 मुस्लिम लीग नून और 1 इस्तेकाम पाकिस्तान के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जानिब से खाली की गई हैं ये नशिस्तें। इस हवाले से 21 हलकों में होना है ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला और इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल कर लिया गया। लाहौर में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होना है। 4 मुस्लिम लीग नून की नशिस्तें और 1 इस्तेकाम पाकिस्तान के कामयाब होने वाले उम्मीदवारों की जानिब से जो नशिस्तें खाली की गई हैं उन पर ये ज़िमनी इंतखाबात होना है। तो 21 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का ये मामला है। ट्रेनों में मुसाफिरों पर तशद्दुद के वाक़यात पर रेलवे पुलिस को होश आ गया। मुल्क भर में इंचार्जेस स्पेशल ब्रांच की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार। CPO रेलवे ने पुलिस एहलकारों के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। तो ट्रेनों में मुसाफिरों पर तशद्दुद के वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गए। वाक़यात पर रेलवे पुलिस को होश आ गया, एक्शन ले लिया गया और मुल्क भर में इंचार्जेस स्पेशल ब्रांचेस की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई है और CPO रेलवे ने पुलिस एहलकारों के लिए नए SOPs जारी कर दिए हैं। शौकत वट्टू फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत वट्टू, रेलवे पुलिस को होश आ चुका है और अब जो स्पेशल इंचार्जेस ब्रांच के थे उनकी कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। पहले कोई वाकया रूनुमा होता है उसके बाद एक्शन लिया जाता है। जी बिल्कुल, जब रेलवे के मुसाफिरों के साथ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है उसके बाद जो है वो जो रेलवे पुलिस है उसके आला हुकाम जो है वो हरकत में आए हैं। उन्होंने नोटिस लेने शुरू कर दिए हैं और अब जो स्पेशल ब्रांच है रेलवे की उसकी तरफ से जो है वो मुल्क भर की जितने भी ब्रांचेज हैं पुलिस की उनकी जो उन कारकर्दगी है वो गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। और CPO रेलवे ने जो है पुलिस एहलकारों के लिए नए SOP जारी कर दिए हैं। उनका ये कहना है कि मुसाफिरों को पहले सलाम करना होगा फिर कलाम करना होगा, यानी अपने जो रवैया है उसमें नरमी बरतनी होगी। इसके साथ साथ नया हुक्मनामा ये भी जारी किया गया है कि रेलवे जो पुलिस है ये किसी मुसाफिर की टिकट चेक नहीं करेगी। टिकट चेक करना जो है वो ये रेलवे के शौकत वट्टू, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क भर में चिकन की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी की कीमत को पड़ लग गए। पंजाब में मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 800 से 850 तक पहुंच गई। पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल कर दी है। दुकानदारों का सरकारी रेट लिस्ट पर गोश्त फरोख्त करने से इनकार। मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल की गई है और मुर्गी के गोश्त की कीमत के हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मुख्तलिफ शहरों से मौजूद है। रावलपिंडी से फैजुल हसन है, जलालपुर भटिया से मोहम्मद जाहिद मुनीर हैं। कराची वालों को चिकन किस कीमत पर मिल रहा है ये हम जानेंगे। तमाम सूरत हाल अब्दुल वली से कराची की। अभी रावलपिंडी का रुख करते हैं। फैजुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बताते चलें ये तमाम तर सूरत हाल है जो कि अभी जो गोश्त है, जो मुर्गी की कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सिंध काबीना की हलफबरदारी की इस वक्त तकरीब जारी है। आपको पहले वहाँ पर बराह रास्त ले चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गवर्नर, आपकी इजाज़त हो तो आज की तकरीब हल्फ वफादारी की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ किया जाए। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए कारी मोहम्मद बिलाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला। तो बात की जा रही थी चिकन की कीमतों के हवाले से कि मुल्क भर में चिकन की कीमतों में इजाफा हो चुका है। 800 से 850 रुपए किलो के हिसाब से गोश्त मिल रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है मुख्तलिफ शहरों। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं रावलपिंडी का, जहाँ पर हमारे साथ फैजुल हसन मौजूद हैं। फैजुल हसन, बताइएगा रावलपिंडी में भी चिकन की कीमत को पड़ लग चुके हैं, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, लोग बाइकआउट कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आज बिल्कुल आए रोज़ मुर्गी की गोश्त में इजाफे ने शहरियों को परेशान कर दिया गया है और आज जो रावलपिंडी के बाज़ारों में सरकारी निर्ख के मुताबिक 510 रुपये फ़ी किलो जो ज़िंदा मुर्गी की गोश्त है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, बल्कि आम मार्केट्स में ये 517 रुपये से लेकर 520 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। और अगर गोश्त की बात करें तो सरकारी रेट के मुताबिक आज रावलपिंडी में 800 रुपये फ़ी किलो में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि आम मार्केट्स में ये 810 रुपये से लेकर 820 रुपये, 850 और कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जहाँ पर 900 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। ईद के बाद से इसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है और शहरियों से हमने बात की तो वो काफ़ी परेशान दिखाई दिए। उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो है मुर्गी का गोश्त है, पहले आम आदमी के पहुँच में एक मुर्गी की गोश्त था, अब क्योंकि इतनी महंगाई में बाकी कोई बस में नहीं है। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया रावलपिंडी से। अभी हम जानते हैं जलालपुर भटिया से मोहम्मद जाहिद मुनीर। मोहम्मद जाहिद मुनीर, जलालपुर भटिया में क्या रेट चल रहा है चिकन का, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह जलालपुर भटिया में भी पोल्ट्री एसोसिएशन ने हड़ताल कर दी है। हड़ताल के बाद शहरियों को मुर्गी का गोश्त खरीदने के लिए मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त जलालपुर भटिया पोल्ट्री एसोसिएशन के सदर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो हड़ताल का मकसद है वो ये है कि फार्मर और सप्लायर जो है वो अपनी मनमर्जी के रेट लगा रहे हैं और छोटा दुकानदार जो है वो परेशान है। ऊपर से इंतज़ामिया जो वो भी यहाँ आकर चालान करती है और जुर्माने करती है, तो ये 50 किलो फ़रोख्त करने वाले अब कहाँ जाएँ। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि हमारी रेट लिस्ट जो है वो ठीक की जाए। जी बिल्कुल, आपने सदर पोल्ट्री एसोसिएशन की बात सुनी, उनका यही ठीक है। मोहम्मद जाहिद मुनीर, आपने जलालपुर भटिया से हमें सूरत हाल से अपडेट किया। कराची की सूरत हाल हम जान लेते हैं। अब्दुल वली हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वली, कराची में क्या रेट चल रहा है चिकन का, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की बात करें तो रमज़ान के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी कीमत में ताहाल जो है वो कमी देखने को नहीं मिल रही और आए रोज़ हम देख रहे हैं कि उसकी ठीक है अब्दुल वली, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। इसके अलावा मुख्तलिफ शहरों से हमें नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे। अभी बताएं कि सिंध काबीना का तकरीब हलबरदारी इस वक्त जारी है, आपको बराह रास्त दे चलते हैं। अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी, ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। कि मैं इस्लामी नजरिए को जो तख्लीक पाकिस्तान की बुनियाद है बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा। कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा। कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आईन को बरकरार रखूंगा और उसका तहफ़्फ़ुज़ दिफा करूंगा। कि मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत और बिला रग़बत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा।
और ये कि मैं बहैसियत वजीर हुकूमत सूबा सिंध ऐसे मामलात का जो मेरे इल्म में आएंगे या ज़ेरे गौर लाए जाएंगे, ना तो बराह रास्त या किसी तवस्सुस से इजहार करूंगा और न ही किसी शख्स को बताऊंगा, मां सिवाय ऐसे मामलात के जिनका इजहार बहैसियत वजीर हुकूमत सिंध मेरी जिम्मेदारियों की कमा हक़्क़हू इंजाम दही के लिए जरूरी होगा या जिसकी वजीर आला ने खास तौर पर इजाजत दी हो। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो और मेरी रहनुमाई फरमाए, आमीन। शामिल नए 8 वज़रा की तकरीब हल्फबरदारी इस वक्त जारी है। देखा जा सकता है सिंध काबीना में इस वक्त तकरीब एक जारी थी जिसमें हल्फबरदारी ली जा रही थी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से हल्फ लिया जा रहा था 8 नए वज़रा से। इस वक्त ये काबीना का इजलास जारी है जिसमें 8 वज़रा से हल्फ लिया गया है। तकरीब हल्फबरदारी इस वक्त जारी है। ये मनासिर हैं जहाँ पर मुराद अली शाह सदारत कर रहे हैं इस इजलास की और इस वक्त देखा जा सकता है कि 8 नए वज़रा हल्फ उठा चुके हैं। पाकिस्तान में पोलियो वायरस का खात्मा न हो सका। आलमी इदारे सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। WHO एमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो की पाबंदियों में तौसी की सिफारिश। पाकिस्तान पर पोलियो के बायस आए सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के जिम्मेदार करार। WHO के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन पोलियो वायरस की मुंतकली जारी है। मज़ीद तफसीलात आयशा शुएब से जानते हैं। आयशा शुएब, 3 माह की मज़ीद तौसी दी गई है और करार दिया गया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके जिम्मेदार हैं। क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, देखिए, आलमी इदारा सेहत का पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला किया गया और WHO एमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो की पाबंदियों में तोसी की सिफारिश भी कर दी गई है और इसी पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं वो पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। जबकि WHO की जानिब से जो अलामिया जारी हुआ है उसमें ये बात भी वाज़ेह की गई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के माबैन पोलियो वायरस की मुंतकिली जारी है। पाकिस्तान सीवरेज में पोलियो के फैलाव में नुमाया इजाफा हुआ है। उसके साथ साथ आलमी इदारा सेहत की जानिब से जो अलामिया जारी हुआ है उसमें ये बात कही गई है कि अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चे पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान से महाजरीन इनखला से पोलियो अफगानिस्तान मुंतकिल हो रहा है। उसके साथ साथ जो अलामिया जारी हुआ है इसमें ये बात भी कही गई है कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। WHO 3 माह बाद इंसदादे पोलियो के लिए पाकिस्तान इक़दामात का जायजा लेगा और पाकिस्तान पर पोलियो की वजह से सफरी पाबंदियां मई 2014 में आयद हुई थी। जी ठीक है आयशा शुएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नान भाइयों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी कीमत पर रोटी और नान कहीं दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अपने अहकामात पर अमल दरामद कराने में नाकाम हो चुकी है। आवाम को दिया जाने वाला रिलीफ सिर्फ कागजों तक महदूद है। रोटी सस्ती देनी चाहिए हैगी है। हर आवाम जी परेशान है। 20 रुपए की रोटी आ, 100 ग्राम रोटी दसो 100 रुपए ना की बन रहा अपने 100 ग्राम के नाल रोटी का। हम किसी भी तंदूर पे चल जाएं तो हमें इस रेट पे नहीं मिलता। इसकी वजह सारी ये है कि जब पीछे से ही उनको जो आटा है वो महंगा मिलेगा तो वो कैसे हमें हिस्सा देंगे। लोगों को जो परेशानी का मसाइल होता है, एक तरफ से हुकूमत ये तो कह देती है कि रोटी इतनी की हो गई, फलानी चीज़ इतनी हो गई, लेकिन उस पर अमल दरामद जो है वो बहुत बड़ी बात है। अगर उस पर अमल दरामद 25 रुपये ही के हिसाब से दिया है और वो खुद भी कह रहे हैं हम 25 के हिसाब से चार्ज करेंगे क्योंकि आटे की कीमत उन्होंने कम नहीं की। रोटी सस्ती है, अभी ऐलान तो हुआ है पर अभी अमल नहीं हो रहा है इस चीज़ पे। क्या हालांकि पहले तो नवाज शरीफ के दौर में कर रहे 10 रुपये भी रोटी चली है। दुकानदार कोई सस्ती नहीं कर रहा। उन्होंने अगर कहो
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ 16 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ तो कहते 20 रुपए तो घट असी रोटी देनी नहीं घूमत कर दी तो की 16 रुपए की मिल रही है, 20 रुपए की मिल रही है, पेड़े का और वजन का फर्क है। रोटी लेने आया पहले भी 20 की थी, अभी सुना सस्ती हो गई, अब भी 20 की मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल करें और रोटी को सस्ता करें। पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ती रोटी सस्ता नान के रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर मुतहरिक हो गए हैं। वकास शिराज के साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे के साथ। वकास शिराज बताएगा क्या कहना है इनका। बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें रोटी 16 रुपये और नान जो है 20 रुपये देने का ऐलान किया गया, जिस पर अमल दरामद करवाने के लिए आज जो है डिप्टी कमिश्नर जो है वो भी मुख्तलिफ इलाकों में दौरा कर रहे हैं। मुख्तलिफ होटल्स में जो आकर जो रोटी की कीमत, नान की कीमत को चेक किया जा रहा है और साथ साथ जो है इनका वज़न भी जो चेक किया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला ने, उनसे बात करते हैं कि जी सर क्या कहेंगे, अमल दरामद करवाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं और कौन सी अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी है। जी, आज से 2 दिन पहले जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा की हिदायत पर तमाम पंजाब के अंदर जो है रोटी की प्राइसेस को रिवाइज़ किया गया और फैसलाबाद के अंदर जो रोटी की नई प्राइस नोटिफाई की गई वो 15 रुपये थी और नान की 20 रुपये। उसके हवाले से तमाम जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 55 के करीब हैं, वो पिछले 2 दिन से जो है वो इसका रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं। उस पर कल तक जो है वो 2,35,000 जुर्माना किया जा चुका था, 5 जो है वो उनको अरेस्ट किया जा चुका था दुकानदारों को, और जो है वो 10 के करीब दुकानें जो है वो सील की गई थी पूरे ज़िले के अंदर। उसके अलावा काफ़ी लोगों के ऊपर जो है जो वायलेशन में थे उन पर FIR दी गई। आज इन्फोर्समेंट जो है वो काफ़ी बेहतर है। कमिश्नर हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि रोटी की कीमत। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।